आप देखें यूपी 78 इंडिया में आज मैं चुनावी चर्चा को लेके आया हूँ गोविंदनगर विधानसभा के एक अरमापुर ग्राउंड में। तो आइए हमारे साथ कुछ युवा साथी खड़े हैं जिनसे चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन होगा गोविंदनगर विधानसभा से विजयी प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और किसकी होगी विजयी? ये तो आप और हम नहीं बता सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बार लहर चलेगी बीजेपी की? वो तो जाहिर सी बात है, हम सब भी चाहते हैं यही बात कि मतलब बीजेपी की सरकार बने। ऐसा उन्होंने क्या काम किया है कि जो आपको लगता है बीजेपी सरकार ही बनेगी? देखिए, आज तक जो नहीं हुआ मतलब उन्होंने कर दिखाया, जैसे कि गुंडागर्दी बंद कराई और बहुत सी चीज़ें हैं समाज के लिए जो कराई। बाकी तो अभी ये बताने को मिल रहा है कि इन्होंने गुंडागर्दी तो बंद कर रहे हैं, पर जो भी काम किया है वो सपा के काम को जो अधूरा था उसको पूरा किया नहीं, तो उसको पूरा कराने का भी तो उद्देश्य कोई होना चाहिए भाई। देखिए, राम मंदिर अगर इन्होंने बनवाया तो वो भी एक उद्देश्य था, आज तक नहीं बन पाया। इन्हीं की सरकार में क्यों बना? तो आपके विधानसभा से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं आपको क्या लगता है उससे कौन विजयी होगा? भाई अभी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, कौन कौन उतरा है मुझे ये पता नहीं। जैसे आपकी विधानसभा से गोविंदनगर विधानसभा सुरेंद्र मैथानी जी हैं, कांग्रेस आपकी करिश्मा ठाकुर जी हैं और सपा से आपके सम्राट विकास हैं। तो आपको कौन लगता है इसमें से कौन विजयी होगा? 2.5 साल का इनको जो समय मिला था मैथानी जी को, ऐसा उन्होंने क्या काम किया है जो आपको लगता है कि वो जीतेंगे, या पूर्व प्रत्याशी वो भी सेकंड रनर पर यदि करिश्मा ठाकुर, तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या टक्करी होगी? मुझे तो लगता है कि एक तरफा सुरेंद्र मैथानी जी निकाल के ले जाएंगे। इनको ये लगता है कि जो इस बार चुनाव है तो इस बार लहर नहीं है, 50-50 की सरकार आएगी, मतलब कोई पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी। और रह गई बात गोविंदनगर विधानसभा की, तो इनका ये साफ कहना है आएंगे तो मैथानी जी ही। 2.5 साल में इन्होंने काफ़ी काम किया है और विश्वास बना लिया जनता को लेकर। मेरा नाम शहनवाज है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री? सर अभी सरकार के लिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फाइट सबकी है। एक तरफ से देखा जाए तो सपा भी इसमें चल रही है और भाजपा तो अपनी है ही। अभी तो ये भी अभी चर्चा करते हैं, तो ये बता रहा है कि एक बाबा जी की एकदम लहर है, आएंगे तो योगी जी। अब देखिए वो तो भाई वक्त बताए कौन आ सकता है कौन नहीं सकता है। अच्छा, आप इनकी योगी सरकार में शिक्षा और रोजगार को लेकर आप क्या कह सकते हैं? भैया हमें तो नहीं लगा इनके कुछ हो पाया है। जो आप देख रहे हैं कंडीशन क्या चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देश के साथ, पूरा देश बर्बाद हो गया है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह सरकार बदलने के लिए। मतलब आपका ये मतलब है 50-50 सरकार आएगी? हम तो भैया बस यही चाहते हैं कि सपा की सरकार आए, उसमें सुकून रहता है, सब कुछ सही रहता है। जो लॉकडाउन रहा है, इतने दिन लॉकडाउन रहा है, इसमें इनका सरकार का क्या इसमें योगदान रहा है? हमें तो लगता है ऐसा कोई योगदान रहा है सरकार का। आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनका ये मानना है। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा मुख्यमंत्री? इस बार सरकार तो बीजेपी की बनती है, लेकिन इस बार हमें बनती दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि इनके कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो जनता विरोधी कार्य हो रहे हैं, कर्मचारी विरोधी हो रहे हैं। ये पुरानी पेंशन को लेकर अखिलेश जी ने जो घोषणा की है, इसलिए सारा कर्मचारी और शिक्षक सब अखिलेश जी की तरफ मुड़ गया है। अभी लोगों का उत्तर प्रदेश में ये कहना है कि जो योगी सरकार ने जो काम किया है वो सपा सरकार का आधा अधूरा काम को उन्होंने पूरा किया है, जो कि श्रेय अपने खुद लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो हुआ है परंतु इनकी क्रियाकलाप कुछ गलत है। ये साढ़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिससे किसान बहुत परेशान है इनका जो है। मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ कि आज तक कमल के अलावा किसी को वोट नहीं दिया हूँ, लेकिन इस बार हमें साइकिल के लिए विचार करना पड़ रहा है। हम खुद बड़े संशय में हैं कि इनको वोट दें कि ना दें, क्योंकि कुछ कार्य इनके बहुत गलत हो रहे हैं। शिक्षक कर्मचारी जो भी गवर्नमेंट वाले हैं, जब अखिलेश यादव लागू कर सकते हैं पुरानी पेंशन, तो ये क्यों नहीं लागू कर सकते? इनको भी लागू करना चाहिए। अगर इन्हें जीतना है तो लागू करना पड़ेगा। अभी जो लॉकडाउन रहा है, इन्होंने कहा हम घर घर राशन पहुंचाया है कोविड काल में, ऐसा क्या? सही रहा है, इन्होंने कोविड का कंट्रोल भी बहुत अच्छे से किया। अदर स्टेट को देखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कोविड को लेकर के। और ये तो महामारी थी, बहुत लोग इससे ग्रसित हुए, बहुत के मुँह में गए, बहुत लोग बचे। मैं खुद कोविड पॉजिटिव रहा, बहुत अच्छा रहा। आपकी विधानसभा से अगर पुराने शिक्षक जो पहले हुए थे वही, तो आपको कौन लगता है कौन विजयी होगा? सुरेंद्र मैथानी जी थे। ऐसा तो सरकार भी लगता है, ऐसा कौन सा काम किया जो आपको आप दावे सरकार बहुत अच्छा रहा, घर घर जगह जगह गली गली हर जगह पहुँचे हैं। और 2.5 साल में 2 साल तो कोविड इनका ले गया, लेकिन ये भी खुद कोविड पॉजिटिव रहे 2 बार शायद मैथानी ने। और लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा कार्य किया है। विधानसभा को देखते हुए मैथानी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। पब्लिक को जिताना चाहिए, लेकिन जो है बीजेपी वाले अपनी चीज़ें सही करें। पुरानी पेंशन और
साढ़ पे कंट्रोल करे, उन्हें कोई किस सरकार ने शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या रोजगार, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि रोजगार सबको एक साथ नहीं दिया जाता। धीरे धीरे जैसे अदर सरकारों में रोजगार का रहा है, इनके में भी रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सब में। अखिलेश जी तो दे ही नहीं पाए। अखिलेश जी तो कहीं शिक्षक जिनके 4 साल में कोई भरी नहीं गई। 72,000 थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एकदम डंडा चलाया तब वो भर्ती कर पाए, नहीं ना आयोग से भर्ती कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। भर्ती के मामले में तो अखिलेश यादव जीरो है। तो आपका कहने का मतलब है इस बार योगी सरकार आपका ना आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ऐसा क्या मतलब उन्होंने किया कि आपको क्या लगता है बीजेपी की ही सरकार बनेगी? इसके लिए तो हमारे भाई साहब बताएंगे। भैया आपका ना आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बाबा की बन रही है। मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया कि जो आप पूरे कंफर्म बता सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी ही सरकार बनेगी? देखिए, डबल इंजन की सरकार है, ठीक है। केंद्र से बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा मिलता है। और फिर अगर बहुत ज़्यादा हद तक देखा जाए तो पिछली सरकारों के पूर्व रूप में देखा जाए तो इन सरकार में बेहतर काम हुए हैं। चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे राशन की बात कर लीजिए। हाँ, थोड़ी बहुत गतिविधियाँ उनकी ख़राब रही हैं जिस पे आप उनके पॉइंट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये तो सरकार का पार्ट है। कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं ख़राब रहेगा। आप दोनों बेस पे भी उंगली उठा सकते हैं। क्या आपको लगता है इस बार उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी कि उसी बेस पे आएंगी? सीटें 330 तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ घटेंगी। जिन व्यक्तियों ने काम नहीं किया है, जिनका कार्यशैली अच्छी नहीं रही अपनी विधानसभा में, उनका टिकट भी कटा है, उनके टिकट में हारेंगी भी। बाकी जो आएगा तो मतलब आपका ये कहने मतलब है जो वोट होगा टकरेगा होगा एक ही पक्ष में होगा? हाँ, एक पक्ष में होगा। और वैसे भी अपने बाबा जी ने कह ही दिया है 80-20 का खेल है। मतलब इस बार आपका एक लहर नहीं है, एक ही तरफ आएंगे? हाँ बिल्कुल, जिसने सोच विचार करने कोई ज़रूरत नहीं है, एक तरफा है। सब जान रहे हैं कि कौन सरकार बना रहा है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन अच्छा मुख्यमंत्री रहा है इन 5 वर्षों में। तो काम तो देखा जाए। मतलब इनका ये मानना आएंगे तो योगी जी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई साहब अगर मैथानी जी के बारे में बोले हैं तो मुझे तो ऐसा कुछ काम नहीं दिखा कि मतलब मेरे एरिया में जो हुआ, क्योंकि अभी हमारा एरिया भी वैसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है, रोडें अभी वैसे ही हैं। लेकिन पूरे जो मतलब कानपुर में अदर एरिया में जो काम हुए हैं उसके हिसाब से इनको आना चाहिए। अब योगी सरकार को लेके शिक्षा और रोजगार के बारे में क्या कहना चाहिए? रोजगार का तो अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है, उतना अभी नहीं आया एम्प्लॉयमेंट मतलब यंगस्टर्स के लिए। और रोजगार का तो अभी उसमें खरे नहीं उतरे हैं। शिक्षा तो बेहतर है, टीचर्स को जैसे टाइमली जाना और वो पंचिंग जो थंब इम्प्रेशन जो है अटेंडेंस, शिक्षक जाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो लॉकडाउन रहा है उसमें योगी सरकार ने ऐसा क्या किया कि जनता को, उन्होंने कहा कि जनता हमारी दुखी नहीं है? राशन वाशन जो उन्होंने बंटवाए हैं, एक वो मुद्दा है जो मतलब जो पिछली बार की तरह इस बार आपको लगता है कि योगी सरकार की लहर है उससे अच्छे ज़्यादा वोट मिलेंगे इनको? नहीं, लहर तो नहीं कहेंगे। मतलब आपको कहना है मतलब आदमी काम को देख के वोट देगा? काम को देख के वोट देगा। लहर हमेशा ही नहीं रहेगी। आपके विधानसभा में जो वही पहले प्रत्याशी उतारे गए थे, वही इस बार प्रत्याशी सबसे मजबूत दावेदार आपको कौन लगता है इस बार? मैथानी जी। तो मैथानी जी मतलब 2.5 साल में पूरा उन्होंने मजबूत कर लिया कि आएंगे तो मैथानी जी। तो इनका ये मानना है इस बार जो लहर तो नहीं है, आदमी काम को देख के वोट देगा। इनकी जो गोविंद नगर विधानसभा है उसमें आएंगे तो मैथानी जी। दीपक कुमार यादव। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, ऐसा कहना तो अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे को वाकई, क्योंकि अभी तो रुझान तो पूरा योगी जी की तरफ ही है। लेकिन सपा भी जो है पीछे पीछे पकड़ रही है उन्हें। तो आपके विधानसभा जो प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है आपके विधानसभा से किसकी विजयी होगी? वो तो पूरा अपना कमल ही है। मतलब आपका ये कहना है मतलब 2.5 साल का जो उनको समय दिया था उस पर पूरा उन्होंने विश्वास बना लिया, कह सकते हैं। मतलब उन्होंने 2.5 साल में ऐसा क्या काम किया जनता उनके काम को लेकर खुश है? अभी तो उनका जो हमारे एरिया में जो काम है वो तो हमारे एरिया में काम नहीं दिखा है उनको। लेकिन जैसे अभी दूसरे एरिया में है, जैसे मेट्रो चली योगी सरकार में, तो